जितनी बार आप संसार की बातें करते हैं इतनी बार भी लोग भगवान को याद नहीं करते। कुछ लोग करते हैं तो कुछ करते होंगे, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन भर बातें करेंगे पर उनकी कोई भी बात में भगवान का नाम नहीं होगा। फोन आता है तो क्या बोलेंगे, हेलो, कम से कम यहां ऐड कर लो। कोई भी फोन आए तो जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, यहां से शुरुआत हो। कम से कम ये भगवान का नाम निकल आए। कोई भी मिले, भैया राम राम, भैया जय श्री कृष्णा, राधे अब आप लोग क्या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या जरूरत है इन सबकी? जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, इसमें क्या बुराई है, क्या आपत्ति है? इसी बहाने आपके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। आपने तो पूरा ही छोड़ दिया। इतने आपको अंग्रेज बनने का शौक चढ़ गया ना, आपको अंग्रेज होना। इसलिए मेरी मां, बताइए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने की जरूरत है या जय श्रीमन नारायण का की परंपरा सही है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऑफिसों में क्या चलता है? पढ़े लिखे लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, यही चलता ना, हाय हाय हेलो। क्या जरूरत है इनकी हाय हाय चिल्ला रहे हो? शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कार भूल जाएं। और आज की शिक्षा संस्कार को, आज की शिक्षा डिजाइन ही ऐसे की गई है कि संस्कारों को भुलाया है जाए, भूल ही जाएंगे बच्चे, क्योंकि शिक्षा में कहीं संस्कार नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं, हाय हाय कर आज के लड़का लड़की आपस में ऑफिसों में क्या चल रहा? हाय गुड मॉर्निंग, यही चलता है ना। जय श्री मन्नारायण क्यों नहीं चल सकता? जय श्री कृष्णा क्यों नहीं चल सकता? जय श्री सीताराम क्यों नहीं चल सकता? राम राम क्यों नहीं? पहले क्या था? आपके बाप दादे क्या, भैया राम राम, राम राम सा, राम राम जी, भैया सीताराम, ये था कि नहीं? यही भारत की परंपरा थी। अब आजकल तो देखो इतने आलसी हो गए हैं लोग कि मुर्दे के साथ भी अब राम नाम सत्य नहीं बोलते लोग, पीछे पंचायत करते जाते हैं। अब तो मुर्दे के संग भी राम नाम सत्य नहीं बोला जा रहा। हाँ या ना? पीछे पंचायत चल रही है उनकी। कैसा चल रहा कामकाज? आगे आगे मुर्दा चल रहा है, आगे आगे के 4-5 लोग बस बोलते रहते धीरे धीरे राम नाम सत्य, पीछे वाले प्रपंच करते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, भगवान को ना भुलाइए। हर आपसी बातों में, छोटा छोटा व्यवहार में भी भगवान का नाम। बहन जय श्रीमन नारायण, फोन आए तो नियम बनाओ, कोई भी बात हो हेलो नहीं, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, भैया राधे राधे। तो कितने लोग बदलाव लाएंगे? आप सबको बदलने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी को देखकर गोपियां दौड़ पड़ी, मेरे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्या कृष्ण आए हैं? ना, कृष्ण नहीं आए। आप कौन हैं? मैं कृष्ण का मित्र हूं। क्या मेरे कृष्ण ने मेरे लिए कुछ भेजा है? पत्र दे दिया गोपियों को उद्धव जी ने, ये पत्र आपके लिए। गोपियों ने उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा इसके पास, एक टुकड़ा उसके पास, एक इसके। उद्धव जी ने कहा, कम से कम पढ़ तो लिया होता, तुमने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए।
गोपियां बोली, जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसको कृष्ण के पत्र की क्या जरूरत है। धन्य है गोपियों का प्रेम। भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं गोपियां, बहुत प्रेम करती हैं। भगवान के सिवा कुछ नहीं। आप यदि भगवान से प्रेम करते होंगे ना, तो आपको भगवान के सिवा, अच्छा ये बताओ, आप मोबाइल पे टीवी पे क्या देखते हो? मोबाइल पे क्या देखते हो? आप मोबाइल पे जो देखते हैं समझ लो आपको वो अच्छा लगता है। इसका मतलब आपके भीतर वो चाह है जो आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल पे भी कथा सुनते हैं, भगवान का चित्र रखते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे अपना फोटो लगा के रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, मोबाइल पे आपका अपना फोटो लगा रहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल पे भगवान का फोटो लगा के रखते हैं। आप अपना फोटो लगा के रखे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने को पसंद करते हैं। लेकिन जो भगवान का चित्र लगा के रखे हैं, ये क्लियर हो रहा है कि उन्हें भगवान अपने से ज्यादा प्रिय है। इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ईश्वर को जगह दी। कुछ लोग अपने को लगा के रखते हैं, कुछ लोग अपने कुत्ता को लगा के रखते हैं, कुत्ता का भी फोटो लगा के रखते हैं। बस बात यही है कि आप जिनकी बातें करते हैं, जिनके बारे में आप रोते हैं। एक लड़की रो रही थी, पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोला कि मेरा भी अभी विवाह हुआ है और पति महीनों के लिए परदेश चले गए, तो पति की याद आ गई, रो रही हूं। जैसे एक स्त्री, विवाहित स्त्री विवाह के बाद अपने पति को याद करती है, उसकी याद में रोती है। अच्छा, याद में आंसुओं को बुलाना नहीं पड़ता कि आंसू भाई साहब आ जाओ, अब हम रोना चाहते हैं, आओ। आंसुओं को फोन नहीं लगाना पड़ता। जब याद सच्ची हो तो अपने आप झरझर आंसू बरसने लगते हैं। आप बताओ कि आपको बेटे की याद में आंसू आए, पति और पत्नी की याद में आंसू आए, सफल ना हो पाए तो आंसू आए, पैसे के लिए लोग रोए, बताओ भगवान के लिए कब रोए आप? हे प्रभु, बुढ़ापा आ गया, हमारे बाल पक गए। सोचो आपका विवाह होता और आपका पति 2-4 साल के लिए दूर चला जाता, तो आप कैसे तड़पते उसके लिए, या पति कैसे तड़पता अपनी पत्नी के लिए। आपका बच्चा होए और 1-2 साल बाद आपसे दूर चला जाए परदेश किसी कार्य के लिए, थोड़ा बड़ा हो 5-10 साल का पढ़ने चला जाए, तो माँ बाप तड़पते हैं कि नहीं उस बच्चे के लिए? उसकी याद में बातें कर करके रोते भी हैं बच्चे के लिए। जब बच्चे की याद में आंसू आए, पति पत्नी की याद में आंसू आए, तो बताओ भगवान की याद में आपको आंसू क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि यहां प्रेम है, वहां प्रेम में कमी है। आंसू वहीं आते हैं जहां प्रेम की अधिकता हो। प्रेम यदि कम है तो आंसू नहीं आएंगे, प्रेम ज्यादा है तो ही आंसू आएंगे। आंसू तो झूठ नहीं बोलते ना। इसलिए कहता हूं, भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? चलो बताओ, आज आपसे पूछ लूं, बताओ भक्ति किसे कहते हैं? बोलो। आप लोग भक्ति करते होंगे ना मेरी माँ, किसे कहते हैं भक्ति? बताओ, हम पूछ रहे हैं, हम तो ठहरे अज्ञानी, आप समझदार हैं। नेक बताओ, जरा बताओ किसे कहते हैं भक्ति मेरी माँ? भगवान को याद करना, इसे भक्ति कहते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बताओ मैया,
मैया बताओ पीली मैया ऐसे काहे कर रही है, तुम ही बता दो। वो ही बताएं, सब तुम्हारी पड़ोसन, तुम ना बताओ कुछ। हाँ, ये मैया बताएंगी हमारी। बताओ भक्ति किसे कहते हैं? आप लोग करते हो ना भक्ति, मैया बताओ भक्ति किसे कहते हैं? भगवान का नाम लेना, सेवा करना, भोग लगाना, ये भक्ति है। हाँ, सोचो आपको पता ही नहीं है कि भक्ति किसे कहते हैं तो करोगे क्या? मैया बताओ भक्ति किसे कहते हैं? कहाँ चली भक्ति का पता लगाने? जाओ ढूंढ के आओ। भक्ति किसे कहते हैं? ये पीले भैया बताएंगे हमारे दोस्त लोग। बताओ बेटा भक्ति किसे कहते हैं? आप लोग बताओ। पीछे वाली मैया किसे कहते हैं भक्ति? मेरी माँ, आप लोग करते हो ना भक्ति, किसे कहते हैं? हाँ, सुनो, भक्ति किसे कहते हैं? आपको लगता है माला जप रहे हैं हम, भक्ति हो रही है। ऐसे तो तोता भी राम राम जप लेता है, उसको सिखा दो, रट्टू तोता जपता रहेगा राम 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 राम। भक्ति जो मूल है वो आप समझ जाएं तो खेल बदल जाए, परिणाम बदल जाए। मूल में भक्ति का स्वरूप क्या है आप समझते हैं? समझना चाहते हो तो समझो। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा कि तू जंगल जा और मेरा नाम जप? भगवान ने कहा तू युद्ध लड़, लेकिन युद्ध लड़ता हुआ ये मत सोचना कि तू लड़ रहा है, युद्ध करता हुआ ये सोचना कि मैं कर रहा हूं। कौन? कृष्ण। अब समझो, आप सब कुछ करें, व्यापार परिवार सब कुछ चलाएं, सब कुछ कमाएं, पर ये सोच लें कि मैं नहीं करता, भगवान कर रहे हैं, और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। आत्मसमर्पण, यही कहा भगवान ने गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्मसमर्पण। अब आप लोग क्या करते हो? जेब से पैसा निकाला और उसमें से 50 रुपए 100 रुपए भगवान को चढ़ा दिया, बाकी पूरा पैसा अपने जेब में रख लिया। पहली बात तो भगवान को आपके पैसों की जरूरत ही नहीं, उनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, आप कितना दे सकते हैं। लेकिन आप करते क्या हैं कि पैसे को, जैसे आपके पास इतने सारे पैसे हैं, उसमें से आपने 50 रुपए भगवान को दे दिए, बाकी आप अपने पास रख लिए। आपने घर में भोजन इतना सारा बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी निकाली, जरा सा भगवान को दे दिया, पूरा खुद खा लिया। इतना बड़ा घर बनाया, घर में जरा सी जगह भगवान को दे दी, पूरे घर में खुद रहने लग गए। ऐसे ही तो आप करते हैं, अपने लिए ज्यादा और भगवान के लिए। ये बात सही है कि? इसलिए कहता हूं कि अपने लिए कम रखो। आप ये क्यों कहते हैं कि ये घर हमारा है? कहो ना कि हम भगवान के किराएदार हैं, ये घर भगवान का, पूरा घर प्रभु का। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, क्यों ना ये कहा जाए कि ये बेटा भगवान का है। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आप जपते रहो माला, जपो माला। कितनी जपोगे?
समर्पण बहुत, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण ऐसे किया कि पूरा का पूरा रथ भगवान को दे दिया। प्रभु अब ये रथ आप चलाइए, चाहे तो जिताइए, चाहे तो हराइए, चाहे तो पार लगाइए, चाहे तो डुबाइए। ये समर्पण था या नहीं? बोलो। अर्जुन ने केवल 50 रुपए नहीं दिए भगवान को, पूरा का पूरा अर्जुन ने रथ, और रथ में खुद को बैठा के स्वयं को ले जाकर कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु आज से हम आपके शिष्यस्ते, हमें स्वीकार कीजिए। हम कहते हैं प्रभु ये आप ले लो, नहीं, स्वयं को। गोपियां क्या कहती हैं? हे कृष्ण मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं। गोपियां कभी पूजा नहीं करती कृष्ण की, गालियां देती हैं, गालियां। मधुप कितव बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। कितव कपटी कह रही हैं गोपी। हे कृष्ण तुम कपटी हो। याद रखना मेरी माँ यशोदा ने कृष्ण की पूजा नहीं की, प्रेम किया है। गोपियों ने पूजा नहीं, प्रेम किया है। आप लोग पूजा ही करते रहते हैं, पूजा करते करते मर जाते हैं। लेकिन कहा क्या? प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम बड़ी चीज है मेरी माँ। भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो चढ़ाते रहो नारियल। नारियल कोई तुम्हारे घर पर थोड़ी होता है। भगवान का नारियल भगवान को दे रहे हो और बदले में हे भगवान ये दे देना। मतलब भगवान की चीज भगवान को दे के अपना काम सिद्ध करने में लगा है। प्राणी बड़ा चतुर है। फ्री में एक नारियल भी नहीं देता भगवान को। एक नारियल 20 रुपए का देगा तो 4-6 लाख की चीज मांग लेगा। हाँ या ना? इसलिए आप परेशान रहते हैं सारी जिंदगी, क्योंकि आपका समर्पण नहीं होता। और याद रखिएगा भक्ति तब तक स्वीकार ही नहीं है जब तक समर्पण ना हो। अब आप कहोगे कि अजामिल ने तो एक नाम ले लिया था, उसका उद्धार हो गया। पूरी कथा पढ़ो अजामिल की। एक नाम लेने से केवल उसकी मोहलत बढ़ी थी, मोक्ष नहीं मिला था। अजामिल का जब मरते समय एक नाम बोला अजामिल ने, तब उसकी उम्र 88 साल की थी। अजामिल ने नाम बोला तो भगवान के पार्षद गण आए और यमदूतों से केवल छुड़ाया था और कहा कि अजामिल हम तुझे 12 साल की और मोहलत देते हैं, 12 साल की उम्र और देते हैं, अब भजन करना। तब अजामिल ने एक नाम के बल पर यमदूतों से बच गए और फिर एकांत में भजन किया और समर्पण किया, तब उस अजामिल का उद्धार हुआ। एक नाम के बल पर तो चलो आप नरक जाने से बच जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। तो स्वर्ग जाके भी कौन सा तुमने तीर बड़ा काम कर लिया। स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सुख भोग के फिर गिरना पड़ेगा मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों के चक्कर में। लेकिन 84 योनि से, 84 के चक्कर से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? नाथ सकल संपदा तुम्हारी है, नाथ ये सकल संपदा आपकी है और मैं सेवक, मैं आपका हूं। केवल संपदा आपकी नहीं, ये दास अनिरुद्ध आपका है और समेत सुत नारी पुत्र पत्नी सहित हम आपके हैं। परिवार सहित हम, ये समर्पण। लक्ष्मण जी का क्या था राम जी के चरणों में? समर्पण, समर्पित थे 24 घंटे। भरत जी का क्या था? और आपका क्या है? आप तो बस पूजा फूल। रोली मिल जाए मैया, रोली थोप दे भगवान को।
अभी आ रही है नवरात्रि, देखना शेर के मुंह पर मैया लोग मिठाई चिपका देती हैं। हाँ या ना? और मैया जी के मुंह तक पहुंच नहीं पाती, वरना जो पहुंच जाती है मंदिरों मैया, तो मैया के मुंह पर भी चिपकी मिठाई। हाँ या ना? भक्ति का मतलब ये नहीं है मेरी माँ पागलपन नहीं, भक्ति का मतलब है प्रेम, प्रेम में रहना। जहां प्रेम है वहां फिर कुछ ना देखा जाए। हाँ या ना? और प्रेम नहीं है तो फिर सब करो, कोई अर्थ नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, शबरी का ज्ञान देखकर राम जी नहीं गए उसकी कुटिया पर, शबरी का प्रेम देखकर राम जी कुटिया पर गए हैं। केवट का ज्ञान देखकर नहीं गए पांव धुलवाने, केवट का प्रेम देखकर गए हैं। जटायु के ज्ञान से राम ना पहुंचे, जटायु के समर्पण और प्रेम के बल पर राम जी पहुंचे। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ गोपियां प्रेम का और समर्पण का प्रतीक है। धन्य है गोपियां, उद्धव जैसे ज्ञानी आए, गोपियों ने ऐसा ज्ञान का, ज्ञानी उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। कहा कि तुम कहते हो कृष्ण दूर हैं, देखो ये बैठे हैं कृष्ण। गोपियां बोली देखो ये है। उद्धव बोले हमें नहीं नजर आ रहे हैं। तब गोपियों ने कहा ज्ञान का चश्मा उतारो और प्रेम का चश्मा लगाकर देखो उद्धव, हम गोपियों से कृष्ण पल भर के लिए दूर नहीं है। तो उद्धव जी बोले रोती क्यों हो? बोले आप जैसे ज्ञानियों को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए हम ये लीला कर रहे हैं। तब प्रेम का जब रंग चढ़ा, तब उद्धव जी को कण कण में वहीं राधा रानी के गोपियों के अंग संग कृष्ण का दर्शन हो गया। तब उद्धव जी ने कहा हे प्रभु, हे राधा रानी, हमें ब्रज की लता पता बना दो, हमें यहाँ से दूर ना भेजो। वृंदावन से उद्धव जाना नहीं चाहते, आए थे बड़े ज्ञानी बनकर, पर प्रेम की नगरी में ऐसे डूबे कि अब वो प्रेम ब्रज रज में लौट रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, रज का स्नान कर रहे, धूल से नहा रहे, राधा रानी के चरणों की रज में नहा रहे हैं कि ये माथे पर पड़ जाए तो मेरे अभी हृदय में प्रेम जाग जाए, मेरे हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाए। प्रेम कब मिलता है? जब प्रभु चाह लें, संत कृपा करें तो प्रेम मिलता है मेरी माँ। इसलिए भगवान से कभी वस्तु ना मांगा करो, मांगना है तो यही कहो हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा अथाह प्रेम हो, प्रेम हो, प्रेम। गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी। ये प्रेम है। इसलिए अपने स्वार्थ के बंधनों से उठिए, अपने स्वार्थ की बेड़ियों को तोड़िए और भगवान से सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम क्या है? सुदामा इतने गरीब थे, कभी शिकायत नहीं की कि गरीब हूं। भगवान ने धन धान्य देकर सुदामा को अमीर बना दिया, कभी घमंड नहीं आया। कुछ नहीं था तो शिकायत नहीं, और सब कुछ मिल गया तो घमंड नहीं। यही है प्रेम। हम लोग कुछ ना होए तो रोते हैं और सब कुछ होए तो घमंड करते हैं। ये प्रेम तो नहीं है ना मेरी। आप प्रेम को समझते ही नहीं। प्रेम हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहे कि मेरा परमात्मा है ना, हमारा प्रभु हमारे संग है, हमारे भगवान सा, हमें कोई चिंता नहीं। कोई तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होके सोए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सुखिया संसार है, खाए और सोए। कबीरा
सुखिया या संसार है, खाए और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। जागे और दुनिया खाए और सोए, और कबीरा जागे और, हाँ, जो भगवान को भूल गए वो खाते और सोते हैं, जो भगवान को याद रखते हैं वो जागते हैं और रोते हैं। प्रभु को कहते, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे प्रभु कब कृपा करोगे, बाल पक गए शरीर बूढ़ा हो गया, कब दर्शन होंगे, नाथ कब कृपा करोगे। हे प्रभु हमें क्या चाहिए, आप अपना प्रेम दीजिए। हे नाथ अपनी भक्ति ऐसी कृपा करो भगवान कि आपकी याद में ये आंखें बरसती रहें। हम कितने निर्दयी हैं। एक संत जी थे, वो कथा सुनाते तो भक्त लोग आते, और ऐसी कथा प्रेम से भरी सुनाते वो संत जी कि सारे लोग रोते। पर एक साधु आते और वो कथा सुनते, और वो सबको रोता हुआ देखें, बगल वाला रो रहा है कथा सुन के, आगे वाला रो रहा है कथा सुन के, इस तरफ वाला रो रहा। वो साधु जी बोले, राम राम, एक मैं ही हूं जो रो नहीं रहा हूं कथा सुन के। दूसरे दिन जब वो आए कथा में, तो साथ में लाल मिर्ची लाए, और जब कथा होने लग गई और सब लोग रोने लग गए कथा के प्रेम में, भाव में, तो वो अपनी आंखों में मिर्ची लगाने लग गए। और जब मिर्ची लगी तो आंखों से आंसू गिरने लग गए। तो जब कथा पूरी हुई तो गुरुजी ने देखा कि वो भगत भी रो रहे हैं, वो ज्यादा मिर्ची वाला और ज्यादा रो रहा है। तो कथा पूरी होने पर गुरुजी ने कहा, भक्त संत जी आओ, आपको मैं गले लगाना चाहता हूं, आप प्रभु की याद में इतना रोए। तो बगल वाला बोला, गुरुजी वो असली नहीं रो रहे थे, वो मिर्ची लगा रहे थे आंखों। तब गुरुजी बोले, अब तो मैं आपको 2 बार गले लगाऊंगा। क्यों? बोले, आपकी आंखें नहीं रोई तो आपने अपनी आंखों को दंड दे दिया। मेरा भाव ऐसा कब बनेगा कि आंखें ना रोएं तो आंखों को दंड दे दिया जाए। क्यों नहीं रोती? हमारी आंखें भी बड़ी निष्ठुर हो गई हैं, निर्दयी हो गई हैं, प्रेम से शून्य हो गई हैं, जो भगवान की याद में तड़पती नहीं है, बरसती नहीं। संसार से इतना मोह बढ़ गया है कि संसार के लिए लोग रोते हैं, पर भगवान की याद में, भगवान की कथा में आंखें नहीं बरसती। इसलिए मेरी माँ सच्चा प्रेम है, भगवान की याद में केवल याद करना और रोना। सवेरे भगवान की भक्ति ऐसे करो, याद ऐसे करो कि आंखों से आंसू गिरने लग जाए। यदि प्रेम में आंसू छलके ही नहीं तो प्रेम है ही कहां। बिहारी जी को देखकर आंखों में आंसू ना आए तो प्रेम की कमी है मेरी मां, कच्चा है अभी आपका प्रेम। गोपियों का प्रेम उद्धव जी के हृदय तक पहुंच गया। भगवान का दर्शन जब उद्धव जी ने किया, कहा, कन्हैया तुम बड़े निर्दयी, चलो गोपियों से मिलने। भगवान ने कहा, मैं गोपियों से दूर हुआ ही कब, वो तो आपके अभिमान को मिटाना था, इसलिए मैंने केवल ये लीला रची उद्धव, गोपियों के प्रेम को दुनिया तक पहुंचाना था। भगवान कभी गोपियों से दूर हुए ही नहीं, ये तो केवल प्रेम है मेरी माँ। भगवान का विवाह हुआ माँ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा यमुना, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मण। भामासुर को युद्ध में पराजित करके भगवान ने 16,100 कन्याओं को, भगवान ने जो जेल में थी, जो कन्याओं को अत्याचार करता था, जिन कन्याओं पर जरा भामासुर 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था भौमासुर। कन्याओं से कहा, देवी हो अपने अपने घर जाओ,
भगवान से कन्याओं ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं, आपके सिवा हमारा कौन है। जिन कन्याओं को समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उन कन्याओं को सम्मान के साथ भगवान ने स्वीकार किया और पत्नी बनाकर और नारियों को सम्मान दिया। 16,108 विवाह हुए। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी का संवाद, अनिरुद्ध जी का भगवान के 16,108 पत्नियों में सबको एक एक बेटी और 10-10 बेटा हुए। इतना बड़ा परिवार है भगवान का। इसके बाद भगवान ने राजा अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के संग कराया। राजा नृग पर कृपा की। राजा नृग ने गौदान दिया था, पर गिरगिट बन गए। गौदान किया था तो भगवान का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक, काशीराज और द्विध का उद्धार किया। पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, आज भगवान ने पौंड्रक का उद्धार कर दिया। किसका उद्धार किया? किसका? मेरी मां। नकली भगवान बना घूमता था। आप लोग भी जरा सावधान रहिएगा। भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है एक का? क्या मेरी मां? सब लोग टुप्पई टाप रहना, हम लाल मैया बताएंगे। कितने भगवान होते हैं? एक के दो? कितने भगवान है? एक। क्या नाम है? श्री कृष्ण। ठीक है, आप बताओ क्या नाम है? आपका नाम नहीं, अपना नाम बताने लग गई भैया। कितने भगवान है? एक। क्या नाम है भगवान का? कृष्ण। आप बताओ। नारायण मैया। ईश्वर। ईश्वर नाम। ठीक है, आप बताओ मैया कितने भगवान हैं? मैया कितने भगवान होते हैं मेरी माँ? क्या नाम है एक का? है परब्रह्म परमात्मा है। आप बताओ मेरी माँ। ईश्वर एक है। क्या नाम है? वही है नारायण, भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण जब त्रेता आया तो वह नारायण राम बनकर आ गए। द्वापर आया, कृष्ण बनकर के आ गए। प्रहलाद पर संकट आया, नरसिंह बनकर आ गए। पृथ्वी नापनी थी, वही नारायण वामन बन के आ गए। कलयुग के आखिरी में वही नारायण कल्कि बनकर के प्रकट होंगे। वह एक नारायण हर युग में अनेक रूप बनाते। हमारे यहाँ एक ही ईश्वर को अनेक रूपों में, अनेक नामों से जाना जाता। कैसे? हमारे भारत की भाषाएं बहुत। कितनी भाषाएं? जैसे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? हैं? मराठी। तो मराठी भाषा में भगवान को कहते हैं विट्ठल। क्या कहते हैं? विट्ठल। मराठी भाषा है तो भाषाएं बदल गईं तो रूप रंग भी बदल गया। इसलिए परमात्मा को कोई विट्ठल के नाम से जाना, तो कोई आप उड़ीसा जाओगे तो वहां जगन्नाथ कहते हैं। गुजरात जाओ तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं। आप उत्तर जाइए तो बद्रीनाथ केदारनाथ कहते हैं। आप दक्षिण जाइए तो उन्हीं भगवान नारायण का नाम, वही नारायण विट्ठल बन गए, वही नारायण जगन्नाथ बन गए, वही नारायण द्वारिकाधीश बन गए, बद्रीनाथ बन गए। वही दक्षिण में जाओगे तो व्यंकटेश के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें आप कहते हैं तिरुपति बालाजी। क्या कहते हैं?
उनका और नाम पड़ा दक्षिण में श्री रंगमन्नार भगवान। भगवान का एक नाम है रंगमन्नार भगवान। बोलो बोलो मेरी माँ। रंगमन्नार भगवान, श्री गोदा रंगमन्नार भगवान, श्री गोदा रंगमन्नार भगवान। क्या बोलते हैं? कठिन लग रहा है ना? हाँ, पर दक्षिण में बड़े बड़े नाम होते हैं ना, तो वहां भगवान का नाम भी इतना बड़ा है, गोदा रंगमन्नार भगवान। एक नाम है भगवान का रंगनाथ, रंगनाथ जी। क्या नाम है? तो भगवान वही है, पर भाषा बदल गई। तो भाषा के हिसाब के लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा से उस परमात्मा को अपने अपने ढंग से पुकारना स्टार्ट कर दिया। किसी ने राम कह के पुकारा, किसी ने कृष्ण कहकर पुकारा, किसी ने रंगनाथ कहकर पुकारा, किसी ने जगन्नाथ कहकर पुकारा, किसी ने बद्रीनाथ कहा, किसी ने काशी विश्वनाथ कहा, किसी ने महाकाल कहा, किसी ने गणपति कहा, किसी ने दुर्गा कहा, किसी ने कामाख्या कहा, काली कहा, ज्वाला कहा, केला कहा, भद्रकाली कहा। सबकी अपनी अपनी भावनाएं। आप भले अनेक नाम पुकार रहे हैं, पर बोध उसी एक ईश्वर का हो रहा, मूल में वह एक है। बात समझ में आई? इसलिए ईश्वर एक है। नाम रूप अलग अलग होने से उन्हें अलग अलग नामों से जाना है। बस ये याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। आजकल सबके अपने अपने भगवान हैं, सबने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए, सबके भगवान। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे ये भगवान हैं। एक मैया बोली कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं? अब बताओ, क्या कोई बाबा भगवान हो सकता है? यदि हो सकता तो आज भी बहुत बाबा हैं। किस किस को भगवान मानोगे? याद रखिएगा, कोई भी बाबा सांसारिक प्राणी है, वो भगवान का दास हो सकता है, संत हो सकता है, भक्त हो सकता है। कोई व्यक्ति, कोई बाबा कभी कोई भगवान नहीं हो सकता मेरी माँ। भगवान सब नहीं हो सकते। भगवान होने के लिए क्या चाहिए बताओ? चलो बताओ, भगवान किसे कहते हैं? नारायण को कहते हैं, आपने बोला राम कृष्ण को। जरा और परिभाषा बताओ, ईश्वर की परिभाषा क्या है? किसे आप ईश्वर मानते हैं? वैसे तो ये भी कहा जाता है कि पति भगवान है, वैसे तो ये भी कहा जाता है कि माता पिता भगवान है, वैसे तो ये भी कहा जाता है कि अतिथि भगवान है। पर ये याद रखिएगा कि इन्हें भगवान कहा जरूर जाता है, पर ये भगवान नहीं, भगवान के तुल्य माना जाता, क्योंकि ये हमारी अतिथि की परंपरा रही। पति भगवान नहीं है, पर भगवान की तरह उसे मानो तो घर गृहस्थी ठीक चले। माता पिता भगवान नहीं है, पर भगवान की तरह मानोगे तो अच्छे पुत्र बन करके अच्छा काम कर पाओ। यदि माता पिता भगवान होते तो लक्ष्मण जी माता पिता को छोड़ के राम के संग जंगल काहे जाते? फिर वो दशरथ जी के संग रहते। बोलो हाँ। भरत जी ने तो अपनी माँ को गाली दे दी, कैकेयी माँ को, तेरे मुंह पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने राम को वनवास मांगा? तो माँ भगवान होती है तो भरत जैसा भक्त माँ का अपमान क्यों कर रहे हैं? बोलो। इसका मतलब ये है कि हम माँ बाप को भगवान माने। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप अपने को भगवान मानने लग जाएं। आप भगवान है नहीं, ये तो हमारा भाव है कि हम आपको भी भगवान के समकक्ष रख रहे हैं। ये व्यवहार में कहा जाता है माता भगवान पिता भगवान। प्रहलाद अपने पिता को भगवान कहाँ मानते थे?
प्रहलाद का बाप तो यही कहता ना, प्रहलाद जी के पिताजी, मुझे भगवान मानो, मैं ही तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं पिताजी, आप मेरे भगवान नहीं हो सकते। भगवान कोई नहीं हो सकता, जो भगवान है वही भगवान रहेंगे। सब कैसे हो जाएंगे? बोलो मेरी माँ, सब भगवान हो जाएंगे? क्या सब लोग आपके पति हो सकते हैं? कदापि नहीं। बोलो मेरी माँ, जब सब पति नहीं हो सकते तो सब भगवान कैसे हो सकते? अच्छा ये बताओ, सारे लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं? यदि सारे प्रधानमंत्री हो जाएं तो फिर प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या रह जाएगी? जब प्रधानमंत्री एक होता है, अच्छा दूसरा प्रधानमंत्री बना घूमने लगे, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। जब दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते एक देश में, तो एक दुनिया में, एक सृष्टि में दो भगवान कैसे हो सकते हैं? कोई भी भगवान कैसे? कोई साधु हो सकता है, संत हो सकता है, भक्त हो सकता है, आप आदर सबका करिए, सम्मान सबका करिए, पर भगवान को भगवान रहने दीजिए। किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी बातें करके भगवान ना बनाइए। हम सांसारिक प्राणी हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हम पंच तत्वों, हम में से कोई अमर नहीं है। सारे लोग मर गए। बोलो हाँ। हम जन्मा है तो हम मरेंगे। हम जन्मा है जबकि ईश्वर अजन्मा है। हम बिंदु हैं जबकि परमात्मा सिंधु है। भगवान तो भगवान, ईश्वर की बराबरी सामान्य प्राणी कैसे करेगा? मेरी माँ, आप लोगों ने सनातन में गलती क्या हो गई कि हम लोगों ने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए। वो बोलते हैं ये भगवान, वो बोलते हैं ये सबके भगवान के चक्कर में जो असली भगवान है, जो आपके दादा परदादा किसे भगवान माने? बोलो। आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले किसकी पूजा होती आई है? नारायण की, राम की, कृष्ण की। सदा से मीराबाई ने किसकी पूजा की? मेरे तो गिरधर गोपाल। तुलसीदास जी ने किसकी आराधना की? 15 आज से 500 साल पहले की बात। तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, सबने ईश्वर को माना, कृष्ण को, राम को ईश्वर माना। आप हैं कि अपने अलग अलग भगवान लॉन्च कर रहे हैं। सबके अलग अलग भगवान, ये इनके भगवान, ये इनके भगवान, ये इनके भगवान। इसमें सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हाँ या ना? क्या हो जाएगी मेरी माँ? हो जाएगी कि नहीं? इसलिए हम सनातनियों को इकट्ठे रहना है, संगठित रहना है। हम ही बट गए ईश्वर के नाम पर तो कोई भी हमें तोड़ देगा। इसलिए बटो ना। समझ रही हो मेरी माँ? आजकल मार्केट में बहुत लोग हैं ना जो अलग अलग भगवान को मानते हैं। अलग अलग भगवान। देखो, यदि आप राम, विष्णु, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, आप सही हैं। यदि आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शंकर मतलब हनुमान जी, हनुमान जी मतलब शंकर जी और पूरे 12 ज्योतिर्लिंग। यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। यदि आप गणपति बप्पा गणेश जी की पूजा करते हैं, आप सही हैं। आप दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा, काली, महाकाली, केला, ज्वाला, राधा, सीता, लक्ष्मी, सब ये जितनी देवियां हैं, विंध्यवासिनी और मैहर वाली माता शारदा माँ, सब ये शक्ति की, दुर्गा की पूजा करते हैं तो आप सही हैं। और 5वें, यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं, हमारे बिहार में सूर्य की पूजा होती है। छठ पर्व आता है तो वहां 4 दिन की पूजा होती है सूर्य भगवान की, बड़ी पूजा है। तो सूर्य की आराधना आप करते हैं, आप देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, आप गणेश जी की आराधना करते हैं, आप शिव की आराधना करते हैं, और भगवान विष्णु, भगवान नारायण के 24 अवतार की आप आराधना करते हैं तो आप सही हैं। और इन 5 के अतिरिक्त यदि आप किसी 6वें की पूजा कर रहे हैं तो आप गलत हैं। ये सनातन आज्ञा दे रहा है 5 की।
कोई छटा नहीं। हनुमान चालीसा में लिखा है और देवता क्या मतलब हुआ? इसलिए भारत में देवताओं का राजा, देवताओं के राजा इंद्र हैं। हम लोग इंद्र की पूजा भी नहीं करते, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। इंद्र को भगवान नहीं कहा गया, बोलो हाँ। और देवताओं के चित्त में रखने की जरूरत, भगवान को चित्त में रखो, सब आ जाएंगे। कहते ना हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं। ऐसे एक नारायण की आराधना कर ली, एक कृष्ण की, राम की आराधना कर ली, राधा कृष्ण की, सीता राम लक्ष्मी नारायण की आराधना कर ली, तो सबकी आराधना हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों भैया, पीले भैया, आई समझ में कि ना आई? क्या समझ में आया? कितनों की पूजा करने की इजाजत है सनातन में? कौन कौन? अरे तुम तो 7 गिना दिए। हाँ? 5 बताओ, जल्दी रिवीजन करो। 5 कौन कौन? भगवान विष्णु, भगवान विष्णु मतलब नारायण, मतलब हरि, मतलब गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राम कृष्ण, नरसिंह, वामन, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, ये सब एक में। एक दूसरा है भोलेनाथ। कौन से नाथ? शंकर भगवान। तीसरे हैं गणपति, गणपति बप्पा। चौथी दुर्गा, दुर्गा दुर्गति दूर करो। पांचवे सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः। इसलिए हम सनातनी इन 5 की उपासना करते। जो 5 में श्रद्धा रखे वही सनातनी है। इसलिए हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी आती तो गणेश जी, माता रानी का पर्व आता, माता रानी, शिवरात्रि आती है, हम सब शिवरात्रि मनाते हैं। हम सब 5 की उपासना करते हैं। और 5 में एक जो हमारे इष्ट हैं उनको मूल में रख के उनमें समर्पण कर देते हैं। जो इष्ट हैं उनमें समर्पण कर दीजिए, श्रद्धा सब में रखिए। जैसे पत्नी समर्पण पति में करती है, पर सेवा तो ससुर की भी करती है, जेठानी की भी करती है, देवर की भी करती है, सबके कपड़े धुलती है, सबकी थाली धुलती है, सबको भोजन कराती है, पर समर्पण कहाँ करती है? केवल पति में। ऐसे समर्पण, जैसे मेरे इष्ट नारायण है तो मैं समर्पण नारायण में करूं, पर श्रद्धा मेरी सूर्य भगवान में भी है, गणेश जी में भी है, शंकर भगवान में भी। मैं सबका आदर करूं, पर समर्पण एक इष्ट में, जो आपके इष्ट है। यदि आपके इष्ट दुर्गा है तो दुर्गा में समर्पण करिए, आपके इष्ट भोले बाबा है तो भोले बाबा में समर्पण करिए, आपके इष्ट सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान में समर्पण करिए। हाँ या ना? तो भगवान पौंड्रक काशी राज द्विविद का उद्धार, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान इस तरह राजाओं को बंधन से मुक्त करके जरासंध को भीम भैया के द्वारा मरवाते हैं। शिशुपाल की गालियां भगवान सुनते, अंत में सुदर्शन से सिर काटते हैं। शाल और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार कर दिया। भगवान के एक परम मित्र हैं सुदामा। कौन है मेरी माँ? सुदामा। सुदामा जी बड़े गरीब हैं, पत्नी है सुशीला, भिक्षा मांग कर लाते हैं और सारा लाकर पत्नी को देते हैं। पत्नी जब इकट्ठा करती है तो बच्चों का पेट तक नहीं भर पाता। इतने गरीबी में गुजारा सुदामा जी का हो रहा। देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। सबसे बड़ी बीमारी क्या है जानते हो मेरी माँ? गरीबी बड़ी बीमारी है। भगवान करें ये गरीबी किसी को ना मिले। भयंकर रोग है गरीबी। हालात, मजबूरी क्या क्या ना करती, क्या क्या ना कराती।
सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी गुजारा करते, भिक्षा मांग कर लाते, पेट भर भोजन नहीं मिलता। बच्चे रोते, माँ भूख लगी है, माँ बोलती आज सो जाओ पानी पीकर बेटा, कल शायद कुछ मिल जाए, कल कुछ पेट भर मिलेगा, इस उम्मीद से आज भूखे बच्चों को सुला देती। और सुदामा बैठकर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जाप करते। सुशीला बोली क्यों जपते हो? बोले देवी प्रभु का भजन ना करूं? अरे तुम इतना भजन करते हो, तुम्हारा भगवान पेट भर भोजन तक नहीं देता। सुशीला, सुदामा जी ने कहा सुशीला ये क्या कह रही हो? क्या हम भगवान की आराधना पेट भरने के लिए करते हैं? अरे पेट तो कुत्ता बिल्लियों का भी भरता है, वो तो आराधना नहीं करते। बिना आराधना किए ईश्वर की कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी का पेट भरता है कि नहीं? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पेट तो सबका भर रहा है। हम भगवान की भक्ति पेट भरने के लिए नहीं देवी, हम तो प्रभु से प्रेम करते हैं और मानव जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, उनके स्मरण से आत्म कल्याण होता है, इसलिए हम उनको याद करते। तो सुशीला बोली कितने बड़े आप भक्त हैं तो वो आपको पेट भर भोजन क्यों नहीं देते? सुदामा जी बोले देवी ये तो अपने अपने भाग्य का है। हाँ, सुदामा जी ने कहा देवी ये तो करने के फल है। हमने कोई पिछले जन्म में पाप किया होगा तो आज रोटियों को मोहताज है, पर आज मानव शरीर मिला है, प्रभु को पालो देवी। अरे रोटी का धन तो रोटियां पच जाएंगी, पर भगवान का नाम जप लिया, ये धन पा लिया तो ये धन पचता नहीं है रोटी की तरह, ये तो सदा जीवित रहता है, जिंदा रहता है। इसलिए भगवान का नाम जपो। गरीबी पिछला जन्म का भोग रहे हैं, अब अच्छा करें तो आगे बेहतर होगा। सुदामा जी ने स्वभाव से ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सुदामा ने भगवान की उपासना नहीं छोड़ी। हम लोगों के जीवन में जरा संकट आ जाए, जरा सा विषम परिस्थिति आ जाए तो हम लोग भगवान को दोष गालियां देना स्टार्ट कर देते। भगवान कभी किसी बात के लिए दोषी नहीं होते। सुदामा जी गरीब क्यों बने हैं? सुदामा जी गरीब बने हैं इसकी भी एक कथा। सुदामा जी गरीब इसलिए बने हैं क्योंकि सुदामा जी ने जब ये उज्जैन में पढ़ रहे थे तो भगवान कृष्ण का जो चना था वो चना सुदामा जी ने कृष्ण वाला चना खुद खा लिया। और वो चने इसलिए खाए कि वो चने श्रापित चने थे। महाकाल मंदिर में एक भीख मांगने वाली कोई माता थी, उसे किसी ने भिक्षा में चने दिए। उसने सोचा सवेरे खाऊंगी, रात को चोर आए, वो चने लेके भाग गए। चोरों को लगा पैसा है, देखा कि चने हैं तो पोटरी फेंक दी। फेंका कहाँ? जहां गुरु जी का घर था, मतलब भगवान कृष्ण और सुदामा जिस गुरुकुल में पढ़ते थे सांदीपनी जी के, वहीं आंगन में वो चना चोर फेंक के चले गए। गुरु माता पानी भर के आई क्षिप्रा नदी से तो चने की पोटरी मिली, उन्हें लगा कोई बच्चा फेंक दिया, तो वही चने कृष्ण को दे दिए कि लोग तुम्हें कन्हैया भूख लगे, कन्हैया जंगल जा रहे थे लकड़ियां लेने, लाला भूख लगे तो चने खा लेना। सवेरे वो बूढ़ी अम्मा जागी के नाश्ता कर लो चने का, तकिया के नीचे हाथ डाला, चने गायब क्योंकि चोर चुरा ले गए। तो बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया कि जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। अब वो चने पहुंच गए कृष्ण के पास, कृष्ण खाते तो गरीब हो जाते। तो सुदामा जी को लगा मेरे कृष्ण के भाग्य में गरीबी ना चली जाए, कृष्ण के भाग्य की गरीबी मेरे भाग्य आ जाए, इसलिए सुदामा ने कृष्ण के हक के चने खा लिए। सुदामा चाहते तो वो चने फेंक सकते थे, वो जान गए कि ये श्रापित चने हैं। सुदामा चाहते तो फेंक सकते थे, क्यों नहीं फेंका? सुदामा जी को लगा प्रभु के हाथ में वो चने हैं, भगवान के आगे तुम वस्तु रख देते हो तो प्रसाद बन जाती है,
तो भगवान जिसे छू लिए होंगे वो प्रसाद ना हो गया। तो सुदामा को लगा प्रसाद तो है, चाहे प्रसाद खा के गरीब बनूं तो बन जाऊं, पर प्रभु के प्रसाद को फेंकने का पाप तो नहीं लगेगा। इतना श्रद्धा प्रसाद में, इसलिए सुदामा जी गरीब बने। पर सुदामा जी गरीब तो रहे, पर ये याद रखना कि सदा गरीब नहीं रहे। एक टाइम बाद सुदामा इतने अमीर हो गए कि स्वर्ग का सुख भी सुदामा के सुख के आगे फीका लग रहा है। जब परमात्मा देते हैं तो छप्पर छप्पर फाड़ के दिया। अब तो सुदामा जी पत्नी से बोले, ऐसे ना कहो कि कृष्ण ने कुछ दिया नहीं। सुशीला बोली, कहां दिया, बच्चे भूखे सो रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, कोई बात नहीं, देखने को आंखें दी हैं परमात्मा ने, सुनने को कान दिए हैं, जपने को जिह्वा दी है, पांव दिए चलने को देवी, और क्या चाहिए। परमात्मा ने जो दिया है। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता कभी भगवान से शिकायत करता है? कभी बिल्ली शिकायत करती है कि तुमने हमें ये नहीं दिया? कभी पक्षी शिकायत करता है? बोलो। एक मनुष्य है जो सब कुछ लेकर शिकायत करता है। कुत्ता कभी शिकायत नहीं करता। और आप कहते हो, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों रहता। अरे भाई, तुम्हारे को 2 पांव दे दिए कमाने के लिए, कमा के अपना पेट भी नहीं भर सकते। चिड़िया को पंख दिए हैं तो चिड़िया फुर्र से उड़ती और दाना लाती अपने लिए। वो तो किसी के भरोसे नहीं बैठी कि तुम लाओगे, वो खुद करती अपना काम। तुम क्यों नहीं करते? तुम मेहनत करो तो तुम्हें क्या रोटी नहीं मिलेगी? तुम घर में खटिया तोड़ रहे हो और गाना गा रहे हो कि भगवान ने हमें दुख दिया, गरीबी दी। तुम काम करो, तुम्हारी गरीबी दूर ना हो जाए तो कहना। केवल शिकायत करना है। भगवान को भी लोग दोषारोपण करते हैं, भगवान को भी लोग दोष देते हैं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। हमारे पे विपत्ति आई, हम किस पे दोष दें बताओ? भगवान पे क्या दोष दें? जो होता है बढ़िया होता है। प्राण जाए तो भी यही समझना कि ये प्रभु की लीला है। दुख रहे सुख रहे, हर परिस्थिति में यही मानना कि ये प्रभु की लीला। हर हाल में हैप्पी रहो, खुश रहो, ये मानकर ये सब प्रभु की लीला है। वही सब हो रहा, जो भगवान चाह रहे हैं वही हो रहा। हाँ या ना? सुदामा जी को पत्नी ने कहा, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाओ कुछ मांग लाओ। सुदामा जी बोले, नहीं, मांगने नहीं जाऊंगा। अच्छा दर्शन करे आओ। 4 मुट्ठी चावल उधार ले आई, पड़ोसन के घर से चिवड़ा बांध दिया और सुदामा चल पड़े। चलते चलते सुदामा थक गए, पेड़ की छांव पर बैठ गए। तभी वहां भगवान कृष्ण ही गाड़ी वाले बनकर आए। बाबा कहाँ जा रहे हो? द्वारिका जा रहा हूं। अरे मैं भी द्वारिका जा रहा हूं, आ जाओ गाड़ी में। जब बीच रास्ते, जब जीवन के कभी चौराहे पर कोई आपकी मदद करने वाला अचानक आ जाए, समझ लेना कि इस रूप में भगवान ही आपकी मदद करने आए, वो कोई और नहीं होता। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सुदामा को इस रूप में कृष्ण मिल गए। द्वारिका गए, लोगों ने पूछा, बाबा कौन हो? कहा कि मैं सुदामा हूं। कहां से आए हो? मैं सुदामापुरी से आया हूं, पोरबंदर से। सुदामा जी पोरबंदर के थे। अच्छा, तो द्वारिका आए हो, क्यों आए हो? भीख मांगने? नहीं नहीं नहीं, भीख मांगने नहीं आया। ये जो कृष्ण कन्हैया है ना, द्वारिकाधीश, ये मेरे बचपन का यार है, दोस्त है मेरा। लोगों ने जब सुना तो ठहाके मार मार के हंसे। हा, देखो बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है भीख मांगने का। कहता है द्वारिकाधीश, मेरा मित्र है। तुम जैसे फटे पुराने कपड़ा पहनने वालों के वो द्वारिकाधीश मित्र कैसे हो सकते हैं? अरे मित्रता बराबरी में होती है। लोग सुदामा जी का मजाक उड़ाने लग गए, उल्टी सीधी बातें करने लग गए।
अब सुदामा मित्र हैं ये बात कोई नहीं जानता। यदि कृष्ण कह देंगे कि तुम हमारे मित्र नहीं हो, तब तो सुदामा जी कैसे साबित करेंगे कि तुम हमारे मित्र हो। और यदि कृष्ण कह दिए, सुदामा को भी लगा कि पता नहीं बचपन का मित्र है, नहीं पहचाना तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बाद में कहेंगे ले बाबा बड़ा झूठ बोल रहा था, बड़ा मित्र बन रहा था। ले दुनिया तो ताकी बैठी है कि कब आप गलती करें, कब दुनिया मजाक उड़ाए। सुदामा जी द्वारिका गए और द्वारिका में सुदामा जी ने बड़े प्रेम से सबको बताया कि मैं बचपन का मित्र हूं। कोई विश्वास नहीं कर रहा। सोचिए, जिन सुदामा की मित्रता पर किसी ने भरोसा नहीं किया, उन सुदामा पर भगवान ने भरोसा किया। ये याद रखिएगा कि जब संसार आपका साथ ना दे, कोई आपका साथ ना दे, तब भी भगवान सदा आपका साथ देते। सुदामा द्वारपालों तक पहुंचे, भैया ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे? क्यों? बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूं, वो मेरे मित्र हैं। सब तो हंसे, पर द्वारपालना भगवान कृष्ण के स्वभाव को जानता था। द्वारपाल को लगा कि मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, शायद बचपन में ये मित्र रहे हो। तो द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया सभा में गया, प्रणाम किया, हे प्रभु आपकी जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा द्वारपाल क्या संदेशा है? तब द्वारपाल ने कहा धोती फटी सी लटी दुपटियारो। धोती फटी है, पुराना कपड़ा है और नंगे पांव है। क्या नाम है? क्या नाम बता रहा है? सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा, खड़े हो गए सिंहासन से, दौड़ पड़े बिना चप्पल जूता पहने भगवान। सुदामा मित्र, सुदामा आज मेरा मित्र आया है, सुदामा। सारे सभा के लोग, भगवान की पत्नियां आश्चर्यचकित हो गईं कि ब्रह्मा आते तो कभी ऐसे ना भागते, इंद्र आते कभी ऐसे ना भागते, कौन आ गया ये बचपन का मित्र, चलो हम भी देखें। कृष्ण आगे आगे और पूरी द्वारिका की भगवान की पत्नियां 16,108 और सारे द्वारिका वासी दौड़ पड़े, देखें भैया हम भी कि कौन आया है जिसके लिए सिंहासन छोड़कर कृष्ण दौड़े। और दौड़ रहे हैं कृष्ण, सुदामा मित्र सुदामा, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। दुपट्टा गिर गया भगवान का, उठाने का फुर्सत नहीं। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, कब से खड़ा हूं, पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं, आना होता तो अभी आ जाते। सुदामा को लगा अच्छा अब चलता हूं। द्वार को प्रणाम किया, जय हो द्वारिकाधीश, और वापस सुदामा जाने लगे तो कानों में आवाज आई सुदामा। पलट कर देखा तो वही कन्हैया के घुंघराले से बाल, वही मुस्कान, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही सुंदर सा स्वरूप, गले में सुंदर सी माला, कमर में करधन बंधी, भगवान श्री कृष्ण सुंदर सा स्वरूप लिए दौड़े आ रहे। सुदामा समझ गए कि मेरा कन्हैया वही रूप रंग का है, जरा भी नहीं बदला, और दौड़ते हुए आए और भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया, भर लिया अपनी बाहों में। दुनिया पहचाने ना पहचाने, पर हमारे भगवान हमें पहचानते हैं। बस हम दुनिया को खुश करने के लिए काम नहीं करते, हमारे भगवान खुश रहे बस हम इसके लिए काम करते। इसलिए जगत को खुश ना करना, जगन्नाथ को खुश रखना, ये खुश सब खुश। सुदामा को गले लगाया, सारे लोग, हजारों लोग खड़े देख रहे हैं इस दृश्य को। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, आज भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, आज अमीरी और गरीबी का मिलन हो रहा है। अमीर भगवान और भक्त के बीच में अमीरी और गरीबी की कोई दीवार नहीं है, सारी दीवार तोड़ दी द्वारिकाधीश ने, कोई दीवार नहीं। राम ने शबरी को गले लगाकर तोड़ दी, कोई दीवार नहीं। जात पात की दीवार,
ना अमीर गरीब की दीवार, ना ऊंच नीच की दीवार, सबको मेरे राम ने, मेरे कृष्ण ने गले से लगाया। जब हमारे राम, हमारे कृष्ण कोई भेद नहीं करते, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने? हम कौन होते हैं जातियों के नाम का जहर घोलने वाले और जातियों के नाम पर लड़ने वाले? इसलिए मेरी मां, सिद्धांत समझो। शास्त्र, वेद, पुराण कभी हमें आपस में लड़ाते नहीं है। हमारे शास्त्र सदा हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। हमारे वेदों पुराणों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया को मैसेज दिया कि हम सब परिवार हैं, हम सनातनी जोड़ने की बात करते हैं। ये नेता लोग तोड़ तोड़ के वोट चाहते हैं जातियों के नाम पर। इसलिए आप नेताओं के भड़कावे में ना आकर सनातन संस्कृति वालों को, हिंदुओं को संगठित रहना चाहिए। सभी सनातनियों को गले लगाना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से प्रेम की गंगा सुदामा जी को गले लगाया। कहा मित्र चलो, सुदामा जी ने कहा आज्ञा दो, अब मैं चलूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या? सुदामा जी ने कहा द्वारिकाधीश, आपने सारे संसार के सामने गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ा दिया, जो इज्जत दे दी, उससे बड़ी कोई दौलत थोड़ी होगी। बस आप तो बस कुछ ना चाहिए, अब हमें कुछ नहीं। भगवान ने कहा चलो, सिंहासन पर बिठाया। नेत्रों के जल से, नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा के पग धो दिए। हाँ या ना? ये प्रेम है मेरी मां। सुदामा, सुदामा उच्च कोटि के भक्त। भगवान धन्य है प्रभु, आप जैसा केवल आप ही हैं। भगवान अपने भक्त को इतना आदर देते हैं। भक्त यदि भगवान को आदर देता है तो भगवान भी अपने भक्त को कम आदर नहीं, सम्मान नहीं, पूरा पूरा आदर देते हैं। कौन भगवान अपने भक्त के पांव धोता है? लेकिन हमारे भगवान ऐसे हैं कि भक्त के भी पांव धोते हैं। ये भगवान की उदारता है, करुणा है। इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले, पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले, भक्त वत्सल, बछड़े को गाय चाट के निर्मल करते हैं, ऐसे भगवान हम सबको निर्मल करते। मित्र ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा बोले लाला, सुदामा को लगा वैसी वैभव वाले कन्हैया को मैं पोहा क्या खिलाऊं? तंडुल लाया हूं, चावल सूखा हुआ, चिवड़ा, ये चिवड़ा क्या खिलाऊं? छिपाने लगे पोटरी, भगवान ने छीन ली। ये भाभी ने भेजा है। हाँ, क्यों छिपा रहे हो मित्र? सुदामा बोले कन्हैया मत खाओ, चिवड़ा है, चिवड़ा। अरे भाभी ने तो दिया है। हाँ हाँ दिया तो नहीं है। अरे कन्हैया, भगवान ने पोटरी खोली और चिवड़ा मित्र ने, जो इसलिए कहते हैं कि कभी अपने मित्र का, कभी अपने अपनों का, वो कैसा भी पदार्थ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये पति कुछ भी दे, फटी साड़ी दे। जैसी उसके, कल एक भैया आए, अंधे थे, अंधे थे। कल प्रश्नोत्तरी में एक अंधे भैया आए, बोले महाराज मैं अंधा हूं जन्म से, मैं कमाता हूं, ट्रेनों में सामान बेचता हूं, पैसे मिलते हैं। मेरी पत्नी भी अंधी है और पत्नी बोलती है कि मेरे लिए ये लाओ वो लाओ, मैं नहीं ला पाता। मेरी पत्नी कहती है मुझे बड़ा मोबाइल दिलाओ, मुझे सोना दिलाओ। अब मैं इतने पैसे का जितना हो पड़ता मैं दिलाता हूँ। मेरी पत्नी नाराज होके चली गई कि तुम मेरे को दिलाते नहीं हो, सामान नहीं दिलाते। अब बताइए, पति अंधा है और वो पत्नी भी अंधी है, लेकिन इच्छाएं सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक चीजों की, इसी में तो रिश्ते खराब होते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं? पति जो दिलाता है वो लेना चाहिए ना।
भगवान यही तो कहते हैं कि मेरा भक्त कभी ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं, तुम गरीब हो तो सूखा चावल ही भगवान को समर्पित कर दो, भगवान वो स्वीकार कर लेंगे। सुदामा का स्वीकार किया कि नहीं, तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे? केला नहीं है तो केले का छिलका तो होगा, वो छिलका शबरी माता ने खवा दिया, विदुरानी ने खवा दिया, शबरी ने बेर खवा दिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही कि सार है, पर भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भगवान वस्तु के भूखे कभी नहीं थे, भाव के भूखे सदा है। भाव है तो सब कुछ है मेरी माँ, वरना वस्तुएं तुम क्या जुटा पाओगे? क्या है तुम्हारे पास बताओ? दुर्योधन के 56 भोग को लात मार दिया मेरे भगवान ने, तेरा नहीं खाएंगे, और जाकर के विदुरानी के छिलके खाते। वो भगवान को तुम क्या खिलाओगे? घमंड है तो, पर प्रेम है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम है तो तुलसी का पत्ता स्वीकार है, वो प्रेम नहीं है तो सोने की लंका जीत करके भी भगवान ने चाहते तो लंका जीत गए थे, तो जीता हुआ ही राजा होता है। रावण को मार दिया तो राम जी लंका के राजा बन गए कि नहीं? जीतने वाला राजा नहीं, रावण के भाई को लंका दे दी, एक तिनका नहीं लिया उस लंका से। ये राम है साहब, सोने की लंका को लात मार देते, तू रख। बोलो हाँ, वो तुम उन्हें क्या रुपया दोगे और क्या तुम सोना दोगे उन्हें? भगवान को क्या दोगे आप? दे सको तो खुद को समर्पित कर देना, दे सको तो प्रेम देना भगवान को, उनकी याद में कभी आंसू बहाना, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस ये भाव रखना, इसी भाव से परमात्मा मिलते हैं। तुम संसार की वस्तुओं से ईश्वर को ना रिझा पाओगे। चावल दे रहे हैं सुदामा, और भगवान ने चावल खा लिए, चिवड़ा खा लिया। बोलो हाँ, पका के नहीं खाया, जैसा भक्त ने दिया, हाँ भगवान वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा भक्त देता है, वही स्वीकार, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। मेरी मां, भगवान प्रेम चाहते हैं आपका, वस्तु नहीं। इसलिए सुदामा जी को इतना सा दिया, विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ सुदामा की नगरी सजाओ। सुदामा के यहाँ पहुंचे, सुशीला माँ ने कहा कि मेरा घर बनाने से पहले, मुझे धन देने से पहले, मेरे पति गांव में जिन जिन घरों से भिक्षा लाते थे उन सारे घरों को, उन पूरे गांव को पहले सुंदर बनाओ, फिर मेरा घर बनाना। धन्य है माता सुशीला, अपना भला बाद में चाहती है, पहले समाज का भला। याद रखना मेरी माँ, जो सबका भला सोचेगा उसका भला ईश्वर करेंगे, कोई बुरा नहीं कर सकता। दास अनिरुद्ध को अभी आपने देखा, भारत की तमाम कुछ मीडिया पीछे पड़ गई। इतना बड़ा मीडिया तंत्र, जिनके पास हजारों करोड़ की दौलत है, वो पल भर में सरकार गिरा सकती है मीडिया, लेकिन वो मीडिया अनिरुद्धाचार्य के पीछे पड़ी, लेकिन क्या बिगाड़ पाई? क्योंकि जब बनाने वाले भगवान हों तो कोई बिगाड़े क्या? इसलिए मुझे तो अपने भगवान पे भरोसा है। तुम चिल्लाते रहो, देते रहो गालियां, लेकिन वो भगवान है, वो सब देखते हैं। ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, ये शायद लोग देख पाए ना देख पाए, पर भगवान श्रीमन नारायण तो सब देख रहे हैं ना, उनसे थोड़ी छिपा है। जब सुदामा ने मुट्ठी भर चिवड़ा दे दिया और कृष्ण को रिझा लिया, तो गौरी गोपाल में इतनी 30,000 लोग रोज पेट भर भोजन कर रहे हैं, तो क्या परमात्मा सेवा करने वालों को न्याय नहीं दिलाएगा? इसलिए मुझे ईश्वर के न्याय पे भरोसा रहता। ये मेरा परमात्मा है ना, वो कभी अन्याय नहीं करते। तुम चिल्लाते रहो, तुम कर लो प्रयास जितना तुम्हें करना है, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। एक भगवान के चरणों के सिवा, हमारा भगवान के सिवा कौन था, कौन है बताओ? हम तो उन्हीं की रोटी खाते हैं और उन्हीं के नाम का गुणगान करते हैं और उन्हीं के भक्तों की सेवा करते हैं और निष्कपट निश्चल भाव से करते हैं। अब बताइए, गौरी गोपाल में
हजारों संतों को और भक्तों को रोज भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल के अन्न क्षेत्र रसोई में? दाल कैसी थी? चावल कैसा था? सबके लिए चावल बासमती का है, जाके चेक कर लो। 40 रुपया किलो का भी चावल मिलता है बाजार में, पर जो गौरी गोपाल में भक्तों को बंटा है वो लगभग 90 रुपए किलो का, 80-90 रुपए किलो का चावल है। बासमती है, चेक कर सकते हैं आप। मैं भी तो 40 का बांटूं, आप थोड़ी कहोगे कि महाराज चावल ऐसा, चावल तो चावल है। लेकिन नहीं, अच्छे से अच्छी सेवा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जब आपके घर अतिथि आता है पर आपका भाव उस अतिथि के प्रति भगवान का हो तो आप बढ़िया बढ़िया बना के खिलाते हो। तो मेरे अतिथि तो आप हो, आप में ही कोई ईश्वर छिप के आ सकता है। आप में से ही तो, आप भक्त हो के नहीं, आप सब आए वृंदावन, संतों का दर्शन किया, राधे राधे राम राम आपने जपा, इतनी श्रद्धा है, आपको तृप्त करूंगा तो आपके भीतर बैठा परमात्मा तृप्त हो जाएगा। सेवा आपकी नहीं है, आपके भीतर बैठे परमात्मा की सेवा। इसलिए आप देख पाओ ना देख पाओ, पर आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा देख रहा है। इसलिए भगवान का एक नाम है साक्षी गोपाल। भगवान का एक नाम क्या है? आप साक्षी हो ना हो, पर हर व्यक्ति के पाप और पुण्य का भगवान साक्षी होते हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध की इस पूरे कार्य में साक्षी भगवान बन करके आए। इसलिए मेरी मां, कभी उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता जिसका भगवान बनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कितने लोग मेरे पीछे पड़ गए, कुछ नेता मेरे पीछे पड़ गए, मीडिया तो कुछ मीडिया मेरे पीछे पड़ गई, लेकिन मैं विचलित हुआ क्या? क्योंकि मुझे भरोसा था मेरे भगवान पर के हैं ना मेरे साथ। इसलिए कभी परिस्थितियां बिगड़ जाएं तो घबराइए मत, मुझे पूरा भरोसा है मेरे भगवान का कि ये दास मैं किसका हूं, मैं इनका हूं। यहाँ सेवाएं चल रही हैं, कोई मैं थोड़ी चला पाऊंगा इतनी बड़ी सेवा। 30,000 लोगों को अनिरुद्धाचार कैसे खिला सकता है? ये तो भगवान अपना कार्य आपसे और हमसे करवा लेते हैं। ये तो भगवान अपना काम ना करा रहे हैं। ये गौरी गोपाल किसका है? भगवान का है। इसलिए आपने देखा होगा फ्रंट में भगवान श्रीमन नारायण ही बैठे हैं गौरी गोपाल में, और वही सब कर रहे हैं।